मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी पर महाभारत युद्ध के समय 12 घातक तीरों से वार किया गया था। ऐसा कौन सा योद्धा था जिसने महाभारत युद्ध के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को लहूलुहान किया था। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, अगर आप सचमुच में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो आखिर वो कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी पर 12 तीर चलाए थे। तो आपको आज हम बता देते हैं, वो योद्धा कोई और नहीं, वीर सूर्यपुत्र कर्ण थे। आइए जानते हैं कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि कर्ण को 12 तीरों से भगवान श्री कृष्ण जी पर छोड़ने पड़े थे। मित्रों, ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों ही अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प बाण को चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को अर्जुन पर वार करने के लिए कर्ण ने कई वर्षों से अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था और अर्जुन से दुश्मनी का उसका एक प्रमुख कारण था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो खांडव वन में सर्प रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन जभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई धार्मिक सीरियल्स में, महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन को तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो ऐसा जानता था कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकता है। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। जब कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया, अर्जुन बाण पर नाग का रूप धारण किए हुए अश्वसेन को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया था और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े जमीन पर बैठ गए और वह तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उनके मुकुट को छूकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी रथ के पहिए निकालने के लिए जमीन पर उतरे थे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण श्री कृष्ण जी को लग गए। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी ने उन बाणों को सह लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। फिर अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय मित्र अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ऊपर लिए थे। मित्रों, आपको आज की हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।